हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। थोड़ी हवा चल रही है, बढ़िया से मौसम हो रहा है और आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ मैं आप सबको, वो है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो 12 किलोवाट का ऑन ग्रिड पावर सोलर प्लांट। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्लांट को बैठा के लगभग एक साल के आसपास हो चुका है। कैसा परफॉर्मेंस है, क्या कॉस्टिंग है, लगाना फ़ायदेमंद है भी या नहीं, वो भी उस टाइम पे जबकि भारत सरकार बहुत सी सब्सिडीज इस पे दे रही है। तो सारी चीज़ें आज के इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या प्राइसिंग रहा, मेंटेनेंस क्या है, इंस्टॉलेशन कैसा होता है, सारी A to Z चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए अपने साथ। और यार चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, ऊपर चढ़ने के लिए टेम्परेरी जुगाड़ है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेम्परेरी जुगाड़ क्यों किया है। क्योंकि इधर अगर कोई रहता है शैतान कॉलेज का बच्चा जो कि ऊपर जाके बैठ सकता है, तो ड्रिंक भी करते कुछ लोग, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ हादसा हो जाए। तो इसी के लिए हमने ये जो स्ट्रक्चर है नीचे का, जो स्टेयरकेस है, वो हमने परमानेंट ना लगाते हुए टेम्परेरी लगाया, जिसको हम लोग निकाल के अंदर रख देते हैं। और ये कुछ नीचे से व्यू, ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये लोहे का है। अगर पूरे स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाहूँ तो लोहे का सिर्फ ये वॉकवे है। ये वॉकवे क्यों बनाया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। और ये जो सेफ्टी रेलिंग्स है जिसको हम लोग पकड़ के वॉकवे पे चल सकते हैं, ये सिर्फ लोहे का है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, और ये वाला एक बार ये लोहे का है। बाकी सारा जो भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो सारा GI का स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये खड़ा पिलर हो गया, या ये जो टेढ़ा हम लोगों को जिसके ऊपर ये पैनल्स रेस्ट कर रही है, सारा जो है वो GI का स्ट्रक्चर है। तो GI का स्ट्रक्चर इसीलिए ताकि GI एक ऐसा मेटल है ना जो जल्दी से रस्टिंग नहीं पकड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जहाँ पे लोहा है ना वहाँ पे आपको रस्टिंग दिख रही होगी, पर जहाँ पे GI है वो बढ़िया से टिका हुआ है अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो नीचे से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होल करके इसको नीचे डाला जाता है, नीचे डाल के इसमें RCC का माल डाला जाता है और इसको यहाँ पे खड़ा किया जाता है स्ट्रांगली, ताकि जब हवा चलती है इतने हाइट पे तो ये बढ़िया से निकल पाए आराम से। और इसके बीच में जो गैप है वो हवा को अलाउ करता है कि बीच में से निकल जाए हवा और पैनल को ना लेके चले जाए साथ में। ये कुछ पाइपिंग आपको देखने को मिलेगी जो सारे पैनल्स को एक साथ कनेक्ट करती है, और यही पैनल्स वहाँ से अंदर जाके अपना AC DC बॉक्स, इन्वर्टर जो भी है वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ऊपर से कुछ पैनल इस तरह से दिखते हैं। आई नो काफ़ी गंदे हैं, काफ़ी गंदे पैनल्स हैं, और इसका जो जनरेशन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। आई नो द फैक्ट। पर इस पैनल्स को साफ़ क्यों नहीं किया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पर उससे पहले कि आप देख लो कि सबसे आगे वाली रो में 9 पैनल्स हैं, उसके बाद 9 पैनल्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे 3 पैनल्स वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है। तो टोटल अपने पास 9, 9, 18, 18 और 4 22 पैनल्स। 22 पैनल्स का अपना ये 12 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट है। तो अब आ जाते हैं कि इसको हमने वॉश क्यों नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अपना जो लोड है, जो हम लोग कंजप्शन है, वो काफ़ी हद तक कम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपना आगे भी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस फ्लैट्स में भी इनका कनेक्शन जाने वाला है। इसीलिए इन पैनल्स को साफ़ नहीं किया है काफ़ी दिन से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3000 यूनिट्स जो है वो MSCB के पास बैंक है। तो इसको वॉश करने की मेहनत दो और जनरेशन बढ़ाओ, इसके लिए ही इसको वॉश नहीं किया गया है अब तक। पर जल्द ही इसको भी अच्छे से वॉश करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो प्रोसेस है वॉशिंग का डिटेल में वो किस तरह से होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो बाहर हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी पर्पस। तो अभी मैं सपोज़ यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, और अगर मैं वॉश करना चाहूँ ये जो पैनल्स है वो, तो वॉश ये मैं यहाँ से सिर्फ इसी पैनल तक कर पाऊँगा। ये देखो, यहाँ तक ही मेरा ये जो पैनल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तक मैं वॉश कर पाऊँगा यहाँ पे खड़े रह के। तो इसी कारण के लिए, तो अभी देखो ये पैनल मैं यहाँ पे खड़े रह के वॉश कर सकता हूँ, और ये जो सारे पैनल्स हैं इस रो में, वो मैं यहाँ से आराम से वॉश कर सकता हूँ। और रही बात इन पैनल्स की, जो ये 4 पैनल्स ऐसे लगे हुए हैं, तो इनको भी मैं यहाँ से
आराम से ऐसे ब्रश से या पानी के प्रेशर से यहाँ से भी वॉश कर सकता हूँ और वहाँ पे खड़े रह के वो पैनल भी साफ़ किया जा सकता है। तो अभी मैं आ जाता हूँ उस टॉपिक के पास कि हमने इस पर वॉकवे क्यों बनाया गया है। तो एक सेकेंड, नीचे से जाना पड़ेगा। तो ये अपना वॉकवे कुछ इस तरह से है, क्योंकि नीचे खाली जगह है तो इधर के जो पैनल्स है वो वॉश नहीं कर पाऊँगा मैं ठीक से। तो यहाँ से इधर जाके ये पैनल्स वॉश हो जाएंगे और इधर जाके आगे से वो पैनल्स वॉश हो जाएंगे। तो इस तरह से है ये सेटअप। काफ़ी गंदा है, आई नो। कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको सर्फ लगा के धोना चाहिए। और एक चीज़ यार, वो देखो हड्डी है वो किसी चीज़ की, कोई तो पक्षी हड्डी लेके आया है। तो चलो साफ़ सफाई की बातें तो बाद में होती रहेंगी, बाकी सारी डिटेल मैं आपको थोड़ा नीचे जाके देता हूँ। काफ़ी विंड ब्लास्ट होगा यहाँ पे, आई डोंट थिंक आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो नीचे तो नहीं गया मैं, अभी नीचे गया था, मैंने देखा कि जो ऑडियो है वो काफ़ी क्लियर है, तो मैं वापस ऊपर आ गया। क्योंकि ऊपर आने का मेन कारण है ये बढ़िया सा सनसेट का व्यू, बेहतरीन व्यू आ रहा है और साथ ही साथ हवा भी चल रही है थोड़ी। तो दोस्तों इसको जो टोटल खर्चा आया था बनाने में, पूरा सेटअप, मतलब हर चीज़ हमने एक कंपनी को आउटसोर्स किया था। तो अर्गो नाम की एक कंपनी है, उसकी जो भी डिटेल्स अगर चाहिए तो बता दो आप मुझे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा, उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप पूना में रहते हो, लोहगांव साइड में, या कहीं पर भी पूना में रहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। काफ़ी बेहतरीन सर्विस है। जो भी फाइल बनाने का था, जो भी बिल भरने का था, जो भी टेंशन था सब्सिडी आने का, वो सारा हेडेक उन्हीं लोगों ने देखा। तो इसको जो टोटल खर्चा आया था वो आया था अपना 7.5 लाख रुपए, 7.50 लाख रुपीज़, जो कि हमें पूरे का पूरा वेंडर को सिंगल शॉट पेमेंट करना पड़ गया था। इसमें जो सब्सिडी आई थी, हमने 2 प्लांट बिठाए, 6 किलोवाट और 6 किलोवाट के 2 प्लांट, जो कि टोटल 6 + 6 12 किलोवाट का प्लांट टोटल हो जाता है। तो 12 किलोवाट के लिए हमें जो सब्सिडी मिली थी वो थी 78,000 फॉर 1 प्लांट ऑफ 6 किलोवाट। तो 78,000 6 किलोवाट एक सब्सिडी, 78,000 6 किलोवाट 2 सब्सिडी, ऐसी 2 सब्सिडी हमें मिली थी। सब्सिडी का अमाउंट टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है। यू चेक अकॉर्डिंग टू योर डिस्ट्रिक्ट, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, और उस टाइम पे कौन सा जो सब्सिडी का अमाउंट है, कितने किलोवाट के प्लांट पे कितना सब्सिडी का अमाउंट एप्लीकेबल है, वो चेक करो। टाइम टू टाइम अपडेटेड होते रहता है। क्योंकि जब मैंने बैठाया था तब 6 किलोवाट के लिए 78,000 था, और अभी जो अपडेटेड है वो 3 किलोवाट्स के लिए भी 78,000 तक की सब्सिडी आपको मिल रही है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि कब किस टाइम पे कौन सी सब्सिडी है। तो मैंने आपको टोटल कॉस्टिंग बता दिया, मैंने आपको सब्सिडी का बता दिया। अभी हम लोग बात करते हैं जनरेशन के बारे में कि कितना जनरेट करता है अपना प्लांट। तो देखो यारो, 1 किलोवाट का जो प्लांट है वो रफली सनी डे में 3 to 4 वाट बिजली एक दिन में जनरेट करता है। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना कि 1 किलोवाट का अगर 4 यूनिट दिन में बना रहा है तो 12 किलोवाट का प्लांट कितना बनाएगा, और आपका जो भी कंजप्शन है उस हिसाब से आपको कितने किलोवाट का प्लांट बैठाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, आपको वॉशिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम वॉशिंग करना पड़ेगा इफ़ यू वांट कि जो हर एक पैनल फुल्ली एफिशिएंट वे में काम करे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेरे पैनल्स इतने गंदे क्यों हैं, पर अगर आप एग्जैक्ट बैठा रहे हो उतने ही अमाउंट, उतने ही जितना आपका कंजप्शन है उतना ही कैपेसिटी का अगर आप प्लांट बैठा रहे हो, तो आपको ये बहुत अच्छे से साफ़ रखना पड़ेगा ताकि वो फुल्ली इफेक्टिव वे में काम कर पाए। मैं रेकमेंड करूंगा कि जितना भी आपका कंजप्शन है ना, उससे 1-2 किलोवाट का प्लांट ज़्यादा ही बैठाएं, क्योंकि विथ टाइम इसकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो डिग्रेड होती है। तो सपोज़ अभी नया प्लांट है, 1 किलोवाट का प्लांट 4 यूनिट बना रहा है दिन में, तो आगे चल के हो सकता है वो 3 यूनिट या 2 यूनिट ही बनाए, जो कि समय के साथ होना लाजमी है। तो ये वायरिंग आ गई है सारी ऊपर से, और यहाँ पे अपना सेटअप है 6 किलोवाट का, ये 6 किलोवाट का ये, जहाँ पे अपने एक इन्वर्टर आ गया, डीसी बॉक्स आ गया और एसी बॉक्स आ गया। और ये जो पूरे नीट एंड क्लीन सेटअप किया हुआ है, ये भी आपको नीट एंड क्लीन सेटअप दिखेगा। इस प्लांट से ये केबल और इस प्लांट से ये केबल, ये यहाँ से बाहर की तरफ से पूरा नीचे जाके मीटर में मिला है। तो चलते मीटर की तरफ, 2 मीटर साथ है, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल। तो गाइस, ऊपर से जो वायर दिखाई थी, जो बोला था कि दीवार के बाहर से आ रही है, वो वायर यहाँ पे आके ये 2 MCB 2 प्लांट के लगे हुए हैं। अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ, तो जो भी मीटर्स
इन सब से एसोसिएटेड है उनका कनेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। तो बाकी सब मीटर्स को छोड़ो, 2 मीटर्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक प्लांट के साथ 2 मीटर्स आते हैं, एक ये मीटर आएगा और एक ये मीटर आएगा। तो ये जो मीटर है इसको हम लोग कहते हैं जनरेशन मीटर, जो कि आप देख पा रहे होगे ब्लिंक हो रहा है। जब तक सूरज चमक रहा है तब तक अपना ये मीटर चल रहा है, दैट इम्प्लाइज की जनरेशन चालू है। जैसे सूरज बंद हो जाएगा तो ये चमकना भी बंद हो जाएगा। तो इसका सिर्फ इतना ही काम है, जब तक जनरेशन होता है, जैसे कि 6410 अब तक का जनरेशन है अपना, और ये ऊपर वाला जो है ये मेन मीटर, जिसे हम कहते हैं नेट मीटर। तो कितना लाइट हमने इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना यूज़ किया है, सारी चीज़ें इसमें से दिखती है। इसमें पता लगता है हमें कि कितना यूज़ हो गया है लाइट, कितना हम लोगों ने ग्रिड से लिया है और कितना ग्रिड को दिया है। तो इसीलिए उसका नाम है कि नेट मीटर। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। तो बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से हो रखा है यहाँ पे सब। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करो, और कोई अगर आपके पास डाउट है तो कमेंट कर दो, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। टाइम है अपने पास बहुत, तो बने रहिए अपने साथ। टिल देन पीस।